भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म को समझता है, कर्म की गति को समझता है। भगवद गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म की गति को समझना बड़ा ही कठिन है, इसे कोई नहीं समझ सकता है। कर्म की गति माने आज हम लोग किस कर्म की सजा भुगत रहे हैं और आज जो कर्म कर रहे हैं उसकी सजा कब कहाँ कैसे मिलेगी हम कोई नहीं जानते। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति एकमात्र भगवान जानते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है हमारे कर्म के कारण घट रही है। कुछ लोग कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत करने से पैसे मिलेंगे, लेकिन हमने इस संसार में देखा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हाथ गाड़ी खींचते हैं, वजन उठाते हैं, लेकिन 200-300 रुपये ही कमाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ऑफिस में बैठ के 2-3 फ़ोन घुमाते हैं और 2-4 लाख रुपए कमा लेते हैं। अगर मेहनत करने से ही पैसे मिलते तो जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत ही गलत काम करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और न जाने क्या क्या खराब काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो आनंद लूट रहे हैं। हम अच्छा करते हैं फिर भी दुखी है और जो बुरा काम करता है वो सुखी है। ये सब क्या है? ये और कुछ नहीं है, एकमात्र एक कर्म का फल है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य की एक प्रतिक्रिया अवश्य होगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया तुरंत होगी, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया 10 मिनट के बाद होगी, और कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया 10 साल बाद होगी, और कुछ कार्य ऐसे भी है जिसकी प्रतिक्रिया 10 जन्मों के बाद होगी। ऐसा मत समझिए कि हम बुरा काम करेंगे तो तुरंत ही फल मिलेगा। जी नहीं, कर्म के फल मिलने में अंतर होता है, कभी तुरंत तो कभी थोड़े समय के बाद। जब हम खराब पानी पीते हैं तो तुरंत ही बीमार नहीं होते हैं, 2-4 हफ्ते बाद बीमार होते हैं। और जब हम रास्ते में चलते किसी आदमी को थप्पड़ मारते हैं तो तुरंत ही वो आदमी हम पर हमला कर देगा, तुरंत रिजल्ट। इस तरह कुछ कार्य की प्रतिक्रिया तुरंत होती है तो कुछ कार्य की प्रतिक्रिया में समय लगता है। एक बार एक आदमी अपनी बीवी के कहने पे शॉपिंग मॉल में गया टमाटर खरीदने के लिए। उस आदमी को पहले कोई टमाटर का अनुभव नहीं था, तो आदमी ने वहाँ शॉपिंग मॉल में जाके टमाटर पसंद किए और एक थैले में भरे। फिर वो थैला लेके कैश काउंटर पे गया और पेमेंट किया और वो शॉपिंग मॉल वाले को बोला कि ये टमाटर की होम डिलीवरी कर देना। शॉपिंग मॉल वाले ने कहा, जी साहब, हम टमाटर की होम डिलीवरी कर देंगे। फिर वो आदमी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद डिलीवरी बॉय वो टमाटर का थैला लेके उस आदमी के घर पहुंचा। जब उस आदमी ने टमाटर का थैला खोला तो उसके अंदर खराब टमाटर मिले। ये देख के उस आदमी को गुस्सा आया और उस आदमी ने उस डिलीवरी बॉय को 2 थप्पड़ मार दिए। उस डिलीवरी बॉय की इसमें कोई गलती नहीं थी। वो डिलीवरी बॉय तो उस आदमी को मदद कर रहा था, वो टमाटर का थैला शॉपिंग मॉल से उसके घर तक पहुंचाने में। ऐसा ही हमारे साथ भी जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें भी ये समझना होगा कि वो आदमी हमको मदद कर रहा है, हमने पहले जो बुरे कर्म किए हैं उसका फल हमारे तक पहुंचाने में। जब हमारे जीवन में कुछ उलट फुलट हो जाए या कुछ बुरी परिस्थिति आ जाए तो हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अगर दोष देना ही चाहते हैं तो हमें अपने कर्म को दोष देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, गहना कर्मणो गति है। कौन से कर्म का फल कब कहाँ कैसे मिलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कुछ लोग का ये प्रश्न है कि हम इतना अच्छा कार्य करते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी दुखी है, और कुछ लोग बुरा कार्य करते हैं फिर भी वो बड़े सुखी है। इसका कारण एक ही है कि हमने पूर्व जन्म में जरूर कुछ बुरे कार्य किए होंगे, जिसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं, और उस आदमी ने पूर्व जन्म में जरूर कोई अच्छा कार्य किया होगा जिससे वो आज सुखी है। एक ही दिन में 2 बच्चों का जन्म होता है। एक बच्चे का जन्म धनी परिवार में और दूसरे बच्चे का जन्म गरीब मजदूर परिवार में। ये कर्म का सिद्धांत है। एक जन्म से करोड़पति और दूसरा गरीब। दोनों बच्चे अपने पूर्व जन्म के कर्म को लेके आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे,
झूठ, कोई खाली हाथ नहीं आता। जब हम आते हैं कर्म की गठरी को साथ में लेके आते हैं, और जब हम जाते हैं तो अनेकों कर्म की गठरी को साथ में लेके जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, समझिए वो हमारा कर्म है। कभी भी परिस्थिति को बदलने का प्रयास मत कीजिएगा। पूरा जीवन निकल जाएगा लेकिन परिस्थिति नहीं बदलेगी। भक्त अक्सर कहते हैं कि पहले थोड़ा सेट हो जाएं, फिर भक्ति करेंगे। वो भक्त जीवन में कभी सेट होगा ही नहीं, मतलब भक्ति कभी करेगा नहीं। भक्ति ऐसी चीज़ है, जैसी परिस्थिति हो भक्ति कर लेनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने कर्म को भुगतता है, और मूर्ख आदमी अपने कर्म से भागने का प्रयास करता है। आत्महत्या कर लेने वाला छोटे कलेजे का होता है। जीवन में कुछ बुरी परिस्थिति आती है तो आत्महत्या कर लेता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक है सकाम कर्म, जो कर्म शास्त्रों में बताया है, जिसे हम पुण्य कर्म भी कहते हैं। और दूसरा है विकर्म, जो कर्म शास्त्रों के विपरीत है, जिसे हम पाप कर्म भी कहते हैं। और तीसरा है अकर्म, जो कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसे अकर्म कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पुण्य कर्म कर लेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। ये कभी हो नहीं सकता। कर्म से विकर्म को काटा नहीं जा सकता। जैसे मल से मल को धो नहीं सकते, शराब से शराब के नशे को उतार नहीं सकते, उसी तरह पुण्य से पाप को काट नहीं सकते। हमने पुण्य किए हैं तो उसका फल भुगतना होगा, और पाप किए हैं तो उसका भी फल भुगतना होगा। अगर हमने दोनों किए हैं तो दोनों का फल भुगतना होगा। तो हमें पुण्य भी नहीं करने हैं और पाप भी नहीं करने हैं, क्योंकि पुण्य करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उस जीव को फिर से इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है, और यहाँ पे जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हमें पुण्य भी नहीं करने हैं और पाप भी नहीं करने हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अकर्म करना है। अकर्म यानी हमें भक्ति योग का पालन करना है। और भक्ति योग का पालन करने की सरल विधि इस घोर कलयुग में एक ही है, और वो है हरिनाम। बृहदनारदीय पुराण में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलोर्नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस घोर कलयुग में भगवत धाम प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वो है हरिनाम हरिनाम हरिनाम। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम सब भक्तों को सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा।